नमस्कार, मैं दीपक कुमार। 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में आज से एसआईआर शुरू हो गया है। किन किन राज्यों में होना है? छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में एसआईआर कराया जाएगा। इसकी घोषणा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में किया। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा आज से शुरू हो गया है। पहले उसका विवरण बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक। घर घर गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को। दावे आपत्तियों की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक। सूचना चरण सुनवाई सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में करीब 1.62 लाख बीएलओ की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब जान लीजिए कि कौन कौन से दस्तावेज वैध हैं। इसकी जानकारी जरूरी है। इस वीडियो का खास मतलब यही है कि इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। केंद्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश की कॉपी, यह भी चल सकता है। भारत सरकार के प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक उपक्रमों का 1/7/1987, फिर से सुन लीजिए, 1/7/1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, प्राधिकारी से जारी जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों से मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, सरकार का दिया हुआ भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, इन सब प्रमाण पत्रों को माना है चुनाव आयोग ने। अब सवाल उठता है कि इतनी तेजी क्या है? बिहार का चुनाव हो जाता, उसका परिणाम आ जाता, लेकिन एसआईआर होने के बाद, लाख आपत्तियों के बाद, लाख शंकाओं के बाद जो परिणाम सामने आया है वो यह है कि चुनाव आयोग यह मान रहा है कि एसआईआर जरूरी है। अब उसका परिणाम चाहे जो हो चुनाव में, वो एक अलग विषय है। अब जो गांव का मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, इन दस्तावेजों के लिए आज से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाएंगे। सभी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे भी परिवार हैं जिनको मजदूरी करके राशन खरीदना पड़ता है, रोज का सब्जी खरीदनी पड़ती है, तेल खरीदना पड़ता है, नमक खरीदना पड़ता है। उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं होंगे।
और प्रस्तावित दस्तावेजों को लाने के लिए उनको सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ेगा। अब इतनी तेजी क्या है? हालांकि इससे पहले भी SIR हुआ है इस देश में, उस पर फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी बड़े लोगों के पास लगभग दस्तावेज होंगे, जो अपर कास्ट के लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उन घुमंती जातियों के पास जो सड़क के किनारे सो जाती हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, अपनी भूमि नहीं है, जो भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं, उनके लिए कोई इसमें प्रस्ताव नहीं दिख रहा है। यह तमाम ऐसी शंकाएं हैं जिसका समाधान चुनाव आयोग को करना चाहिए। इस पे राय मांगनी चाहिए, विपक्ष के लोगों से, पक्ष के लोगों से बाकायदा चर्चा करानी चाहिए। लेकिन ज्ञानेश कुमार तो खैर ज्ञानेश कुमार है। अब वो किसके लिए इतना तेजी में है, ये वो जानते हैं या वो जानता है। एक और बात है, उन जातियों का जो कचरा चुनती हैं, जो झुग्गियों में हैं, जो रेलवे पटरी के किनारे लोग झुग्गी डाल के हैं, सड़क के किनारे लोग झुग्गी डाल के हैं, उनके पास ये सारे दस्तावेज कहाँ से आएंगे? यह भी सवाल है। और आयोग को यह बताना चाहिए कि SIR से कितने विदेशी नागरिकों की पहचान होगी। विदेशी नागरिकों की पहचान तो गृह मंत्रालय को करना है, लेकिन आप कर रहे हैं। यह तमाम ऐसे सवाल हैं कि आप चाहे उस पद पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।